लालू प्रसाद यादव बिहार से दिल्ली जा चुके हैं और उनके इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो के किडनी ट्रांसप्लांट होने की खबरें सामने आ रही हैं और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें पटना क्यों लाया गया? क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिर्फ उपचुनाव में प्रचार करने आए थे या उपचुनाव के आए परिणाम यानी कि हार की वजह से वो वापस दिल्ली रवाना हो गए? क्योंकि जिस जोश और हिम्मत के साथ लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद बिहार आए थे तो उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि वो अभी कुछ दिन और यहाँ रहेंगे, बिहार के सियासत को किसी नए एंगल में घुमाएंगे, पर एकदम से उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वो पटना से दिल्ली और फिर दिल्ली से सिंगापुर के लिए निकल गए। आपको बताते चले कि जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए और इसके परिणाम सामने आए, उसके एक दिन बाद ही लालू प्रसाद यादव यहां से चले जाते हैं। लालू प्रसाद की तबीयत को लेकर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया है कि डॉक्टर ने उन्हें भागदौड़ करने से साफ मना किया था, पर प्रचार करने आए और तबीयत बिगड़ गई। अब सवाल ये कि तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें पटना क्यों लाया गया? लालू प्रसाद के लाने का पैच, लालू प्रसाद को बिहार लाने का कारण क्या सिर्फ उपचुनाव में प्रचार करना था? प्रचार करने के बाद भी लालू प्रसाद को जीत नहीं दिला सके तो क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव का जलवा कम हो गया है? इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 नवंबर को इसके रिजल्ट आए और 3 नवंबर को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार से वापस फिर दिल्ली चले गए। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। किसी ने उपचुनाव में हार का कारण बताया कि निराश हो गए और इस वजह से वो यहां से दिल्ली चले गए, पर आपको बता दें कि उनकी तबीयत सच में खराब है और फिलहाल वो सिंगापुर में है। दिवाली तक भी वो यहां नहीं रुक सके। आपको बता दें कि जब लालू प्रसाद दिल्ली से पटना आने के पहले ही चर्चा में बन गए थे, कांग्रेस नेता भक्त चरण दास को भगचोनर दास कहकर वो बिहार से लेके दिल्ली तक के मीडिया में बने रहे। सुस्त पड़े उनकी आवाज में एक बार फिर वही रंग झलका, जैसा लगा कि आते ही बिहार में कोई राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। राजद के दावों में भी खूब बुलंदी देखी गई, पर सबके सब दावे खोखले नजर आए। और तो और जो लोग ये कहते सुने गए कि लालू प्रसाद के आने से राजद और मजबूत हो गया है, वही परिणाम उसके उल्टे ही आया। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो अकेले तेजस्वी यादव ने ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही लालू को पोस्टर से बाहर कर यह मैसेज भी देने के प्रयास किया था कि वो साफ सुथरी छवि के नेता हैं और अब बिहार में दोबारा जंगल राज का सवाल ना उठने पाए। एक बड़ा कारण यह भी था कि लालू प्रसाद यादव को इसलिए भी पोस्टर से बाहर किया गया था। लेकिन फिर सवाल यही कि उपचुनाव में तेजस्वी यादव को लालू की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों सेहत ठीक न होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव को बिहार लाया गया? और क्या धीरे धीरे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की लोकप्रियता बिहार में कम हो गई है? क्योंकि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपना कमाल इस उपचुनाव में नहीं दिखा पाए। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दोनों सीट सत्ताधारी जेडीयू ने जीती है। इन दोनों सीटों पर राजद दूसरे नंबर पर रही। इस उपचुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लंबे समय बाद चुनाव प्रचार किया था। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था, लेकिन लालू के चुनाव प्रचार का भी फायदा राजद को नहीं मिला। उल्टा उन पर सवाल ही उठ खड़े हुए कि उनके आने से तेजस्वी को कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया। पहले ही इसका जिक्र कर चुके हैं कि लालू प्रसाद के बिना बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव का परिणाम जो था, चुनावी परिणाम, वो बेहतर था। तो कहीं ना कहीं इन्हीं आरोपों के कारण और हार से निराश होकर लालू प्रसाद यादव वापस अपनी बेटी मीसा भारती के साथ दिल्ली इसलिए तो नहीं चले गए, पर ऐसा नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत दिन ब दिन खराब होते नजर आ रही है। ऐसे में उनको उपचुनाव में प्रचार करने के लिए लाना कितना सही था, ये फैसला अब बताना मुश्किल होगा। क्या इस उपचुनाव में लालू प्रसाद को सिर्फ इसलिए लाया गया था कि यह देखा जाए कि बिहार में लालू प्रसाद का कमाल कितना है? आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति में गेम चेंजर के तौर पर भी माना जाता है। लंबे अंतराल बाद वो बिहार आए थे। आने से ऐसा लगा भी था कि एक बार फिर लालू प्रसाद यादव कोई माइंड गेम खेलेंगे और गेम चेंजर की भूमिका में नजर आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस बीच आरोप प्रत्यारोप अब तक चल रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि राजद को उनके किए का फल मिला।
राजद को लगता है कि उसने महागठबंधन तोड़कर बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है ये बता दी है। पर सच ये है कि जदयू को कहीं ना कहीं इस टूट का फायदा मिला है और इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि तबीयत खराब इसलिए हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने भागदौड़ के लिए मना किया है और फिर भी पापा यानी कि लालू प्रसाद यादव यहां उपचुनाव प्रचार करने आए। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें जरूर दें कि क्या लालू प्रसाद यादव का जलवा बिहार में कम हो गया है? सेहत ठीक ना होने के बावजूद उन्हें दिल्ली से बिहार आखिरकार लाया ही क्यों गया था? क्या पार्टी के लोग सिर्फ ये देखना चाहते थे कि लालू यादव के बिहार में अब क्या स्थिति है? आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर जरूर दें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।